Hello everyone, students. Today we will study class 5th, worksheet number 27 in social studies. In this worksheet, we will study chapter 17 and 18, governing bodies of the world and international organizations. So let's start. Question 1 is, dear children, प्यारे बच्चों, the system of governing a country is called government. एक देश को गवर्न करने का जो सिस्टम होता है उसे गवर्नमेंट कहते हैं. द गवर्नमेंट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल्स. गवर्नमेंट कुछ रूल्स से चलती है. एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन डिफरेंट रूल्स. प्रत्येक देश के अपने अलग अलग रूल होते हैं. देयर आर मैनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्की, डेमोक्रेसी, मिलिट्री रूल एंड डिक्टेटरशिप एटसेट्रा. गवर्नमेंट कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि निरंकुश शासन, डेमोक्रेसी या मिलिट्री रूल और डिक्टेटरशिप. सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो बीन फॉर्म्ड टू मेंटेन म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड हार्मनी इन द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के गवर्नमेंट सिस्टम में म्यूचुअल कोऑपरेशन और हार्मनी को बनाए रखने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई हैं. नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है. नेम फॉर कंट्रीज हैविंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ऐसी 4 कंट्रीज के नेम राइट करिए जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. सो आंसर इज, डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन. द कंट्रीज हैविंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. ऐसे ये देश हैं जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान. क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ द गवर्नेंस इज बेनिफिशियल टू द पीपल. मोनार्की, डेमोक्रेसी, मिलिट्री रूल और डिक्टेटरशिप. लोगों के लिए किस तरीके की गवर्नेंस बेनिफिशियल है. मोनार्की यानी कि निरंकुश शासन, या डेमोक्रेटिक शासन, या मिलिट्री रूल और डिक्टेटरशिप. वाई और क्यों. डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट. अपने परिवार के बड़े लोगों से डिस्कस करिए और लिखिए. आंसर इज, द बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम इज डेमोक्रेटिक. सबसे अच्छा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है. बिकॉज क्योंकि इन इट पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव्स बाय यूजिंग देयर वोट. क्योंकि इसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी वोटों के द्वारा चुनते हैं. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टूगेदर फॉर्म द लॉ ऑफ द कंट्री थ्रू विच द गवर्नमेंट ऑपरेट्स. चुना हुआ प्रतिनिधि ही देश के लिए लॉ बनाता है जिसके द्वारा गवर्नमेंट ऑपरेट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनली 3 पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विच हेल्प द गवर्नमेंट टू रन स्मूथली एज पर द रूल फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कि संविधान के द्वारा बनाए गए रूल को बहुत अच्छी तरीके से चलाने में मदद करती है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के इन 3 अंगों के क्या कार्य होते हैं. 3 अंग यानी कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. डिस्कस इन योर फैमिली एंड राइट. अपने परिवार में डिस्कस करिए और लिखिए. एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या वर्क होता है. द एडमिनिस्ट्रेटिव मेक्स द लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो लॉ बनाती है. एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है थ्रू विच लॉ आर एनफोर्स्ड. उन बनाए गए रूल्स को लागू करती है. जुडिशियरी, द जुडिशियरी सर्व्स टू डिलीवर जस्टिस. ये न्याय दिलाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के बारे में आप क्या जानते हो. डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर फैमिली. अपनी फैमिली में बड़ों से डिस्कस करिए. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और नीचे कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर दीजिए. क्वेश्चन इज, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है. द गवर्नमेंट गेट्स द राइट टू रन द गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. सरकार देश की सरकार को चलाने के लिए संविधान से ही अधिकार प्राप्त करती है. देयरफॉर अतः द कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए देश को संविधान की जरूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स. हमारा संविधान कब लागू हुआ. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान के पिता किसे कहा जाता है. आंसर इज, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर सच एज ऑर्गेनाइजेशन. अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं विच आर लिंक्ड विद मैनी कंट्रीज. जो कि बहुत से देशों से जुड़ी हुई होती हैं. दे वर्क फॉर पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर. जो कि मानव कल्याण और शांति के लिए वर्क करती हैं. सच एज जैसे कि
UNO, SAARC एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO एटसेट्रा। क्वेश्चन इज व्हेन एंड व्हाई वाज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? क्यों और कब यूएनओ को एस्टेब्लिश किया गया था? आंसर इज द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में द यूनाइटेड नेशन को स्थापित किया गया था। इट्स एम इज टू सेव द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर, जिसका उद्देश्य युद्ध की भयानक परिस्थितियों से आने वाली जनरेशन को बचाना था। एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और जो विभिन्न देशों के बीच में मतभेद थे उन्हें सुलझाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या कार्य हैं? आंसर इज द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड्स मेडिकल असिस्टेंस टू दोज कंट्रीज अफेक्टेड बाय वॉर एंड। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी उन देशों को मेडिकल सहायता प्रदान कराती है जो कि किसी डिजास्टर, विनाशकारी आपदा से या युद्ध के दौरान अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्ट द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज गिवन इन द एग्जाम्पल ऑफ SAARC। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन नेम, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड हेडक्वार्टर्स। सार्क, SARC, सार्क को एस्टेब्लिश्ड किया गया 1985 में। इट्स हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1863 एंड इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज UNO, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, अमेरिका। नेक्स्ट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड in 1961 and its headquarter in Jakarta, Indonesia. Now activity, national symbols reflect the identity of a country. National symbols एक देश की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिल द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के नेशनल सिंबल को भी यहाँ फिल करना है एज गिवन बिलो, जैसे कि नीचे दिए गए हैं, विद द हेल्प ऑफ द गिवन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की सहायता से। ये है इंडिया कंट्री, इट्स नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। नेशनल एम्बलम है अशोक पिलर। नेशनल बर्ड है पिकॉक। नेशनल फ्लावर है लोटस। नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल रिवर है गंगा। नेशनल फ्रूट है मैंगो। नेशनल गेम है हॉकी। नेशनल ट्री है बैनियान ट्री। नेशनल फ्लैग है तिरंगा। नेशनल एंथम है जन गण मन। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.